टिकैत साहब, ये जो लड़ाई आपने लड़ी 378 दिन की, इसके बाद जब आप वापस आए हैं तो आप जीत में क्या क्या लेके आए? आपने कल कहा था कि जीत का कुछ लेके वापस आना, लाठी ले जाओ, डंडा ले जाओ, झंडा ले जाओ। आप लोग क्या लेकर के आए हैं? हम तो वहां से विचार लेकर आए, यादें लेकर आए, और वहां से हम नहीं, लाखों करोड़ों आदमी इस आंदोलन से वैचारिक रूप से जुड़ा। ये दुनिया की वैचारिक क्रांति थी। वहां से वो 1 साल की ट्रेनिंग लेकर लोग आए। ये जब अपने क्षेत्र में जाएंगे तो अपनी भाषा में अपनी बात कहने का ये विचार और जज्बा लेकर आए। अब अपनी बात अपनी भाषा में ये लोग कह सकते हैं सरकारों के सामने, वो लेकर। जिस तरह से बिल लाए गए और जिस तरह से सरकार 1 साल से ऊपर अड़ी रही, तो एक नाराजगी भी लेके आए हैं केंद्र सरकार के खिलाफ। भाई 1 साल लोग को रहेगा, नाराजगी तो रहेगी, वो धीरे धीरे कम होगी। वे कुछ काम करेंगे, कम हो जाएगी। काम करना चाहिए उनको। ठीक है साहब, एक सवाल और ये भी है कि आपके इस एजिटेशन ने एक बहुत बड़ी चीज जो हमने देखा यहाँ खड़े होकर के कि अचीव कर ली कि 3 चुनावों में हमने लगातार देखा था कि यहाँ के जो हिंदू और मुसलमान, इनमें विभाजन आ गया था। आज आपके मंच पे मैं देख रहा हूँ कि उसके कारण बहुत सारे हिंदू और मुसलमान भाई सब इकट्ठे बैठे हुए हैं। वो सरकारी विभाजन था, इनमें तो विभाजन था नहीं। अब वो सरकारी विभाजन नहीं होगा। अब सरकारी विभाजन नहीं होगा देश में, यानी किसी पॉलिटिकल पार्टी के कारण विभाजन नहीं होगा। सरकारी विभाजन नहीं होगा देश में। अब सरकारी विभाजन था और वो विभाजन, सरकारी विभाजन अब नहीं होगा। यानी आप कह रहे हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टियों ने पिछले 3 चुनावों में विभाजन किया था वो नहीं कर पाएंगे। वो नहीं होगा। नहीं होगा। ऐसा क्या कारण क्या हुआ? वही तो है उनका, एक ही तो एजेंडा रहता है। वो एजेंडा नहीं चलेगा, उस चीज को याद नहीं करना चाहता है।